हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेइंग कॉलम हेडर ऑन ईच पेज। तो सारे पेजेस पे हम कॉलम हेडर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ये जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो देखा वो क्या था कि हमारे जो कॉलम हेडर होते थे वो जब हम स्क्रॉल करते थे दूसरे पेज पे तो कॉलम हेडर जो है वो डिसअपियर हो जाते थे, वो दिखते नहीं थे। बट अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि कॉलम हेडर को आप ईच पेज पे जो है वो कैसे डिस्प्ले करा सकते हो, और कैसे जो है जब आप स्क्रॉल करो तो आपके कॉलम हेडर जो है वो सेम पेज पे या फिर टॉप ऑफ द पेज जो है वो स्टे करें, और आपको पता रहे कि ओके ये कॉलम है और ये इनका डेटा है, वो जो है वो डिसअपियर ना हो जब आप स्क्रॉल करो या जब आप पेज चेंज करो। तो ये फंक्शनैलिटी जो है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको जो है हम समझेंगे इस वीडियो में। तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नई रिपोर्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद में जो है उसमें हम सीखेंगे कि कैसे जो है हम कॉलम हेडर्स को स्टिकी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक रिपोर्ट ऐड कर लो, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसको डिफ़ॉल्ट नेम के साथ छोड़ देता हूँ, और इसका जो है एक डेटा सोर्स मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ फटाफट से, जैसा कि हम करते आए हैं अभी तक। तो ये अब तक आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लें और ये चीज़ जो है वो आप समझ लें। इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद इसको यहाँ पर जो है वो मैंने डाल दिया, डिस्क्रिप्टिव नेम दे दिया है यहाँ पे, ओके कर दिया है। और यहाँ पे आपको एक डेटा सेट ऐड करना है। तो डेटा सेट जो है उसके लिए आपको डेटा सोर्स चाहिए है, तो डेटा सोर्स जो है हम यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ से हम एक अब क्वेरी नहीं लिख रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर ले रहे हैं। तो प्रोसीजर यहाँ से ले लेंगे, आप क्वेरी भी लिख सकते हो। अभी तक हम लोग क्वेरी से ही काम कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो जो हमने क्वेरी यूज़ करी है, अब इसमें जो है हम प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं। इसको भी हम डिस्क्रिप्टिव नाम जो है दे देते हैं, और इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। सब कुछ सही रहेगा तो आपका जो कॉलम हेडर है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। और उसके बाद में आप जो है इसमें एक टेबल ऐड करने के बाद उन कॉलम को यहाँ पे जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर उनको जो है यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो, और उसके बाद में आप जो है वो उसको प्रीव्यू कर सकते हो। तो मैं कुछ कॉलम जो है यहाँ पे इंसर्ट करवा देता हूँ ड्रॉप डाउन से लेके ऐसे, और बाकी के जो कॉलम है उनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है दोनों तरीके आप सीख जाओगे, और ऐसे ही हम फॉलो करते आए हैं पिछले वीडियोज़ में। तो जो भी तरीका आपको सही लगे वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। और ईमेल की फ़ील्ड थोड़ी बड़ी कर देते हैं, और सिटी की फ़ील्ड भी बड़ी कर देते हैं, और कंट्री की भी, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी लार्जर हैं, तो ये रैप नहीं होगा। ठीक है, और ईमेल को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद में इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं ऐसे, और इसके बाद में इसको जो है वो थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। मैं इसको जो है वो सेंटर बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर जो है दे देता हूँ ये ब्लू, और इसको एक लाइट फोरग्राउंड कलर दे देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो इसका टेक्स्ट ऐसा हो गया है। और इसके बाद में साथ ही इसका जो है वो फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉस्मेटिक चेंजेज़ हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करो, आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। ये कोई मैंडेटरी चेंजेज़ नहीं है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये रिपोर्ट जो है हमने फटाफट रेडी कर ली, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। रिपोर्ट हमारी जो यहाँ पे बन के आ गई है। अब जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको जो है वो हम समझ लेते हैं कि हम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीव्यू मोड में जाएंगे। तो ये जो कॉलम हेडर हैं, जब आप इसको जो है ऐसे स्क्रॉल करते हो तो कॉलम हेडर आपके विजिबल नहीं होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सिर्फ स्क्रॉल करने की बात नहीं है, अगर आप यहाँ से पेज चेंज करते हो तभी भी कॉलम हेडर आपको जो है वो विजिबल नहीं रहते। तो अगर आप जैसे सेकंड पेज पे जाओगे तो कॉलम हेडर आपको जो है वो नहीं दिख रहे हैं। अगर आप जो है दूसरे पेजेस पे जा रहे हो, सेकंड थर्ड फोर्थ पे, तो कॉलम हेडर आपको नहीं दिख रहे हैं। जब आप फर्स्ट पेज पे हो तभी आपको कॉलम हेडर दिख रहे हैं। तो चाहे आप स्क्रॉल करो या आप पेज चेंज करो, आपको कॉलम हेडर नहीं दिख रहे हैं। तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम अचीव करना चाहते हैं कि हमारे जो कॉलम हेडर हैं, जब हम स्क्रॉल करें या फिर जब हम पेज चेंज करें तो हमारे कॉलम हेडर यहाँ पे स्टिकी रहें, वो हमको जो है वो विजिबल होते हैं, दिखते रहें, ताकि हमको पता रहे कि ओके कॉलम है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जो है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको जो है वो समझते हैं कि कैसे हम जो है वो कॉलम हेडर को स्टिकी बना सकते हैं एट द टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो ग्रुप वाला सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें अगर आप इसको सिलेक्ट करो तो ये आपका डिटेल्स का ग्रुप है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रो है ये आपके जो भी आपका यहाँ पे कॉलम सेलेक्टेड है उसकी डिटेल्स, यानी कि उसका डेटा जो है यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो जेंडर में जितना डेटा रहेगा, फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में जो डेटा रहेगा यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल्स का ग्रुप है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको रो ग्रुप है, कॉलम ग्रुप है, और कॉलम ग्रुप में अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है आपको एक छोटा सा जो है बटन सा ये दिख रहा है, ड्रॉप डाउन जैसा एरो जैसा दिख रहा है। तो इसको आप क्लिक कर लो यहाँ पे, और एडवांस मोड जो है ओपन कर लो। ठीक है, अब जब हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया है,
इस वाले को, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉलम से एसोसिएटेड है ये जो है रो और कॉलम दोनों के लिए है। तो इसने यहाँ पर भी स्टैटिक फील्ड्स हमें डिस्प्ले करवा दी हैं और यहाँ पर भी एक स्टैटिक यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो स्टैटिक वाला जो सेक्शन होता है ये हमेशा जो हमारा डायनेमिक सेक्शन होता है उसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो अगर आप डिटेल सेलेक्ट करो तो आप यहाँ पे आ जाते हो और स्टैटिक सेलेक्ट करो तो आप यहाँ पे आ जाओ। स्टैटिक का मतलब है कि इसका कोई डेटा नहीं है, ये जो है एक लेबल है और ये लेबल ही रहेगा। और जो आपका जो नॉन स्टैटिक है उसका मतलब है कि ये जो है प्लेस होल्डर है और इसका डेटा यहाँ पे जो है वो रन टाइम पे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आईडी डिस्प्ले नहीं होगा, यहाँ पे जो आईडी की वैल्यू होगी, जो डेटा होगा वो डिस्प्ले होगा। तो ये एक प्लेस होल्डर है, एक वेरिएबल है जिसका कि डेटा यहाँ पे रन टाइम पे डिस्प्ले होगा। और ये जो है वो आपका स्टैटिक है, ये जैसा अभी दिख रहा है रेंडर होने के बाद भी आईडी ही दिखेगा, ये टेक्स्ट ही आपको दिखेगा। तो ये डिफरेंस है, ये टेक्स्ट है और ये प्लेस होल्डर है या वेरिएबल है जिसकी की वैल्यू रेंडर होगी रन टाइम पे और डेटाबेस की वैल्यू पुल होके आएगी, ठीक है। तो स्टैटिक वाला हमको क्या करना है कि स्टैटिक वाले को हमको जो है वो स्टिकी बनाना है कि ये जो है पेज के टॉप पे जो है स्टिक रहे और वहाँ से जो है वो डिसअपियर ना हो जब हम इसको स्क्रॉल करें, जब पेज चेंज करें। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, ये बिहेवियर है, हम कैसे अचीव कर सकते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो आपको जो है स्टैटिक पार्ट को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये जो है आपके डिटेल्स के ऊपर है और उसको हमको क्या करना है स्टैटिक बनाना है। तो सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है और आपका प्रॉपर्टी वाला सेक्शन जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी वाला सेक्शन जब आपका ओपन हो गया तो आपको क्या करना है यहाँ पे पहले तो आपको जो फिक्स्ड डेटा है उसको ट्रू कर देना है कि जो इनका जो डेटा है कॉलम्स, जो फर्स्ट नेम, आईडी, ईमेल, ये फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। ये आईडी कुछ ना आईडी बदल के आप जो है वो कुछ और नहीं करने वाले हो, आईडी रहेगा। फर्स्ट नेम जो है वो उसको आप फर्स्ट नेम रखने वाले हो, ये कुछ और नहीं होगा। तो डेटा जो है आपका वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको करना है ट्रू कि डेटा हमारा जो है वो फिक्स है। उसके बाद में क्या करना है, इसको टुगेदर कीप टुगेदर को जो है वो ट्रू कर देना है क्योंकि ये जो आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो है इनको सबको टुगेदर रखना है। इनको ऐसे नहीं है कि ये आईडी एक पेज पे आ रहा है और फर्स्ट नेम दूसरे पेज पे आ रहा है और लास्ट नेम तीसरे पेज पे आ रहा है। ये जहाँ भी आएंगे टुगेदर आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टैटिक वाला सेक्शन है ये पूरी रो को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डिटेल्स वाला सेक्शन जो है वो पूरी रो को रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिक वाला भी जो है पूरी रो को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कर दिया इसको, पहले तो फिक्स डेटा कि डेटा फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। और दूसरा जो है आपका कीप टुगेदर जो है वो आपका कीप टुगेदर ट्रू रहेगा। और उसके बाद में ये जो सेटिंग है इसको आपको ध्यान से देखना है कि ये कीप विद ग्रुप आफ्टर। तो ये जो डेटा पर रिपीट होगा, ये जो ग्रुप है, ग्रुप में जो वैल्यू है उसके आफ्टर, उसके बाद रिपीट होगा, ठीक है। उसके पहले रिपीट नहीं होगा, उसके बाद रिपीट होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे कभी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट नहीं होता है, अगर यहाँ पे नन होता है या बिफोर होता है तो आप उसको जो यहाँ पे आफ्टर बिफोर में चेंज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद ये जो फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे सेट की है, इसको हमको क्या करना है कि जब नया पेज हो तब उसको जो है आप क्या करो, उसको जो है रिपीट कर दो नए पेज पे, ठीक है। जब आप स्क्रॉल करोगे या पेज चेंज करोगे तो सारी फंक्शनैलिटी जो है वो नए पेज पे रिपीट होनी चाहिए। ये हमने इसको यहाँ पे जो है वो बोल दिया है क्योंकि हमको जो है हर पेज पे हेडर्स देखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ये सब करने के बाद यहाँ पे सब कुछ सेटअप हो गया है, आपने इसको समझ लिया है, तो इसको जो यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और यहाँ से जो हमने एडवांस मोड ओपन किया था उस एडवांस मोड को जो है हम बंद कर देते हैं। तो एडवांस मोड जो हमने स्विच ऑफ कर दिया, इसको आप यहाँ से स्विच ऑन कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर जब रिक्वायरमेंट आपकी डन हो जाए तो उसको स्विच ऑफ कर दो यहाँ पे, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सारी सेटिंग हो गई है। अब चलते हैं प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि हमको डिजायर्ड फंक्शनैलिटी जो है वो मिली कि नहीं मिली। तो सबसे पहले तो हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा पेज के हेडर जो है वो टॉप ऑफ द पेज पे स्टिकी हो गए हैं। अब हेडर्स जो है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉलम हेडर है, एक हमारा जो है वो हेडर और फुटर होता है वो डिफरेंट होता है, उसको जब हम ऐड करते हैं हेडर फुटर वो डिफरेंट होता है। ये आपके कॉलम हेडर हैं, ठीक है। जो आपने टेबल में कॉलम दिया है उसका नाम है, ये कॉलम कॉलम नेम है, कॉलम हेडर है। और वो हमारा पेज हेडर पेज फुटर होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंस जो है आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो सेटिंग करी है हमने वो टैब्लिक्स के कॉलम हेडर पे करी हुई है, ये पेज के हेडर पे या पेज के फुटर पे नहीं है, ठीक है। तो ये जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारे जो कॉलम है यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज स्टिकी हैं, अब ये जा नहीं रहे हैं। तो स्क्रॉलिंग की फंक्शनलिटी हमने देख ली है। अब अगर हम पेज स्विच करते हैं तो दूसरे पेज पे जाते हैं तो भी ये स्टिकी हैं, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे या फिर लास्ट पेज पे जहाँ भी जाओगे ये स्टिकी रहेंगे। तो इस तरह से हमारे जो कॉलम हेडर हैं वो आपके पेज पे स्टिकी रहेंगे, ये जाएंगे नहीं। तो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको इनको जो है टॉप ऑफ द पेज जो है फिक्स करना है यहाँ पे, तो इनको जो है आप फिक्स कर सकते हो। और कैसे फिक्स कर सकते हो उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो इस तरह से कॉलम हेडर जो है कैसे फिक्स करते हैं वो हमने इस वीडियो में सीख लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।